अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैटरडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है। चैप्टर 36 डायफ्रैक्शन प्रॉब्लम 43। वो कहता है कितनी ब्राइट फ्रिंजेस अपीयर होंगी फर्स्ट डायफ्रैक्शन एनवेलप मिनिमा के अंदर ऑन आइदर साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इन डबल स्लिट पैटर्न। लैम्डा आपके पास 550 नैनोमीटर है, डी आपके पास 0.15 मिलीमीटर है, ए आपके पास 30 माइक्रोमीटर है। वो कहता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द थर्ड ब्राइट फ्रिंज टू द इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। अब आपके पास एंगुलर लोकेशन है ब्राइट फ्रिंज की डबल स्लिट के साथ डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा, तो इसमें एम की वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट डायफ्रैक्शन में साइन थीटा 1 आ जाएगा। चूंकि फर्स्ट है तो एम की वैल्यू 1 कंसीडर हो जाएगी। अब हम जानते हैं कि डायफ्रैक्शन पीक दोनों साइडों पे होती है, माइनस थीटा प्लस थीटा कंसीडर कर सकते हैं, तो एम की वैल्यू हम कह सकते हैं कि भाई माइनस थीटा जो हमारा थीटा है वो माइनस थीटा और थीटा के दरमियान में है, तो हम कहेंगे माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा इससे छोटा है, फिर इसी तरह साइन थीटा 1 साइन थीटा से बड़ा है। तो इसमें हम इसका ऑर्डर निकाल सकते हैं यहाँ से इनकी रेशियो उठा के, तो आपके पास -1 ओवर ए एम बाई डी आ जाएगा। यहाँ से डी को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये इस सेंस में लिखा जा सकता है, तो डी बटा ए। अब आपके पास डी की वैल्यू भी मौजूद है, ए की वैल्यू भी मौजूद है, तो ये 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब अब एम की वैल्यू इसमें 5 वैल्यू नेगेटिव की 5 वैल्यू पॉजिटिव की एक सेंस में कंसिडर होंगी। तो अब आपके पास जीरो सेंट्रल हो गया, ये 4 आ गई, अगली तो -5 आ गई ना। तो इसी तरह 9 फ्रिंजेस टोटल वहां पे एग्जिस्ट कर रही होंगी। अब इंटेंसिटी की बात करें तो हम जानते हैं कि भाई इसमें वैल्यूज देखनी है तो अल्फा और बीटा रिक्वायर्ड है, तो अल्फा हम यहाँ से देख लेते हैं पाई बाई ए लैम्डा साइन थीटा। यहाँ से हम जानते हैं कि भाई साइन थीटा किसके बराबर लिखा जा सकता है 3 लैम्डा बाई डी के। ये डी लैम्डा लैम्डा से कट जाएगा, 3 पाई बाई ए डी आ जाएगा, ए की वैल्यू भी है और देन आपके पास डी की वैल्यू भी मौजूद है तो 0.6 पाई डी आ जाएगा। इसी तरह कॉस स्क्वायर बीटा है, तो अब अगर वो 3 लैम्डा का फर्क आ रहा है जिसमें उसने खुद कहा कि थर्ड ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी के साथ, तो यहाँ पे बीटा बराबर आ जाएगा 3 पाई रेडियन के, तो ये वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी। तो आई ओवर आई हम की रेशियो उठा लेंगे, अब हमें अल्फा की वैल्यू मौजूद है तो 0.255 की रेशियो आ जाएगी। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है जनाब। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।